1700 करोड़ का रहता तो गिर जाता, कागजी पर है शो किया हुआ कि 1700 करोड़ का है, लेकिन 1700 करोड़ रुपया रहता तो गिर जाता, नहीं गिरता। पहला चीज। दूसरा चीज देखिए, जितना भी उसमें इंजीनियर है भाई, सब इंजीनियर का कितना सैलरी आप जान ही रहे हैं। पहले वो लोग को डिग्री चेक कीजिए, आप पढ़े क्या थे भाई कि बार बार पुल गिर रहा है। जांच ही करवाना है तो सीबीआई जांच करवाइए, अब फिर देखिए तब सीबीआई जांच होगा, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा, फिर पता चलेगा कि इसमें कौन कौन और किसका किसका संलिप्तता है। जो भी है, यदि आप सही और उचित चाहते हैं कि जांच हो, विकास हो, तो सीबीआई। जितना ही चैनल का माध्यम से देख रहे हैं सबको नमस्कार प्रणाम है। अभी अभी हमारे साथ है सुपर स्टार, जिनको आप लोग जानते होंगे, छोटे सरकार यादव। काफी ज्यादा इंटरव्यू आते रहते हैं भैया हमारे चैनल पे, आप लोग देखते ही रहते हैं। अभी अभी जान रहे हैं भैया, अभी बिहार में क्या हुआ आपको पता भी होगा। अभी जो भागलपुर का जो पुल था ना, वो 9 साल से बन रहा था। 9 साल से आज 1700 करोड़ रुपया, 1700 करोड़ एजा नहीं भैया, बहुत बड़ा रकम होता है हमारा बिहार के लिए। अब बताइए, अगर वो पुल आज गिर गया, उसी बारे में आज बात करने वाले हैं। आप लोग इसी एपिसोड में बने रहिए। आइए थोड़ा कैमरे से दिखाइएगा भैया, कैसे हैं सर? ठीक है, आइए। आप कैसे हैं? हम तो बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद से। सब लोग को, जितने भी लोग देख रहे हैं पवन न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सभी को मेरा प्रणाम है, और जो बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरा प्रणाम है। चलिए, हमारे साथ एक छोटे सरकार यादव, जिनको आप लोग जानते होंगे, सुपर स्टार है, जो प्रमोद प्रेम यादव जी के साथ रहते थे। आवाज हमारे साथ। सर, आज बिहार में बहुत सारा गूंज रहा है आवाज। भागलपुर का जो गंगा जी का जो पुल था वो गिर गया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? आज थोड़ी ना पहली बार गिरा है, इससे पहले भी वो पुल गिरा था। हाँ गिरा था, आज फिर गिर गया। बहुत ज़्यादा चर्चा भी चल रहा है हमारा बिहार में। आपको पता है ना किसका सरकार है? हाँ सर, पता है। तो यही सरकार में तो हमेशा यही हुआ है भाई, कि सिर्फ काम के लिए शिलान्यास कीजिए, और करोड़ रुपया जब तक घपला नहीं होगा, कमीशन नहीं मिलेगा। काहे कि कमीशन खोरी का तो है, तो उचित और अच्छा कहाँ से सोचिएगा कि बढ़िया काम हो जाए? जब बढ़िया काम तभी ना होगा जब आप कमीशन नहीं लीजिएगा। कमीशन लेना, यहाँ हर आदमी तो यहाँ कमीशन ले रहा है, छोटा से लेके बड़ा आदमी तक कमीशन ले रहा है। जब कमीशन नहीं लेगा तो ये लोग का बाल बच्चा विदेश में कैसे पढ़ेगा, अच्छा घर कैसे बनावेगा, अच्छा गाड़ी से कैसे चलेगा, ये भी तो सोचिए। तब पैसा तो सरकार के यही लोग, नेता लोग सब खा रहा है। जो बच रहा है, जो इंजीनियर है, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो लोग खा रहा है, ठेकेदार लोग खा रहा है। और ठेकेदार का भी इसमें नहीं गलती मानेंगे, इसलिए कि भाई वो भी तो जितना का टेंडर हुआ उससे कितना % तो सबको बांटा भाई, तभी तो उसका आप जानवे करते हैं। हाँ, कि कैसे ठेका किसी को मिलता है, ऐसा तो मिलने वाला है नहीं मिलता है। तो जब आप इतना पैसा दूसरे को दीजिएगा तो आप क्या उम्मीद रखिएगा? और यही एक घटना नहीं है, ऐसा यदि आप जांच करवाइएगा तब बिहार में कितना पुल है, इस पे काफ़ी ज़्यादा, मानो बिहार में सबसे ज़्यादा महंगा पुल यही था। 1700 करोड़ महंगा पुल यही था। आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नए संसद भवन के उद्घाटन किए थे, तब पूरा लोग चिल्ला रहा था, शायद 800 कुछ करोड़ रुपया था, लगभग 800 कुछ करोड़ रुपया का था। तो सब लोग चिल्ला रहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। आवाज़ 1700 से ज़्यादा करोड़ रुपया का पुल गिर गया, तब काहे नहीं लोग चिल्ला रहा है, काहे नहीं इसका जांच करवा रहा है? और जांच भी इसका करवाएगा तो कौन करवाएगा? अपने आदमी से करवाएगा, अपने आदमी से करवाएगा। 2 महीना के बाद कागज़ करवाई होकर ठप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अरे जांच ही करवाना है तो सीबीआई जांच करवाइए, अब फिर देखिए तब सीबीआई जांच होगा, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर पता चलेगा कि इसमें कौन कौन और किसका किसका संलिप्तता है। जो भी है, यदि आप सही और उचित चाहते हैं कि जांच हो और विकास हो, तो सीबीआई जांच करवा के देखिए भैया का कहना है, अगर सीबीआई जांच होगा तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। और देखे भाई, आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, और जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी का एक जैसे गोला है, जब पटकते हैं तो इसे फूट जाता है, ऐसा तो उसमें सीमेंट लगाया है बहुत। तो देखिए, ये तो ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कीजिए भगवान का कि वहाँ पे जान माल की नुकसान नहीं हुई, वरना तो आप देख लेते कि जिस तरीक़ा से ये गिरा था, यदि वो चालू रहता तो ना जाने कितने लोगों का जान चला जाता। तो शुक्रिया अदा कीजिए भगवान का कि कोई बड़ा दुर्घटना टल गई। ऐसे एक्चुअली आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं सर? इस पुल के बारे में बोले तो बात की बात है, अब क्या कहना चाहते हैं, आगे क्या होगा? हमको तो उम्मीद ही नहीं है कि सरकार कुछ कर सकता है। वही कागजी कार्रवाई होगा भाई, आप लोग देखिएगा 1-2 महीना के बाद सब भूल जाएगा। वहाँ कि पुल भी गिरा था या उसका भी कोई जांच हो रहा था। इसका उचित जांच तभी होगा, इसका इंसाफ तभी होगा जब सीबीआई जांच हो।
और हम लोग को चाहिए, क्योंकि पैसा तो किसी का बाप का नहीं है, पैसा तो पब्लिक का है भाई, पब्लिक का पैसा। अब पब्लिक का पैसा का बंदरवाट आप लोग कर रहे हैं, हिसाब तो जनता को देना पड़ेगा आपको, देना पड़ेगा। तो सीबीआई जांच करवाइए, जिसका भी गलती हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसका गलती है, लेकिन जब एक बार सीबीआई से जांच करवाइए तब पता चल जाएगा। हम तो बिहार सरकार से नहीं, लेकिन सेंट्रल सरकार से कहना चाहेंगे कि आप सीबीआई जांच लगवाइए इस पे, और जो भी दोषी है, जो भी लोग दोषी पकड़ाते हैं, उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए। देखिए भैया का कहना सही है, अगर सीबीआई जांच अगर होगा तो अच्छा होगा कि जो दिक्कत, जो क्या दिक्कत था नहीं था वो पकड़ा जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा। और आप लोग देखें बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, कैसे तो नुकसान नहीं हुआ भैया, कुछ भी चीज़ का ऐसे नुकसान नहीं हुआ। पुल गिरा और एक नाव था, उस शायद 10 फीट से ऊँचा गिरने के बाद वो एक साइड में चला गया। इतना कस के मनो धमाका हुआ ना जब पुल गिरा, तो ऐसा ऐसा इंजीनियर को ऐसा ही ना मनीष कश्यप भैया रेलते हैं, ठीक है भैया, ऐसा ही नहीं रेलते हैं, ऐसे सच्चाई ऐसे ही दिखाते हैं मनीष भैया। उनके ऊपर आज FIR हुआ इसके लिए, सच्चाई दिखाने के लिए। आज अगर मनीष कश्यप रहते तो क्या से क्या आज कर देते, आज उसी के कारण लगता है उसको सब जेलों में कर दिया है, ये समझ गए ना, इसी को लेकर के हमको हिसाब लगता है। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे पहले एक पुल 1700 कुछ करोड़ रुपया का जो बन रहा है, तो आप उसमें ये चीज़ जानिए कि कितना इंजीनियर होगा। सर ऐसे आपको लगता है 1700 करोड़ रुपया का पुल मनो होगा, ऐसा आपको लगता है? 1700 करोड़ छोटा मोटा रकम तो नहीं होता है। ये बताओ 1700 करोड़ का रहता तो गिर जाता, तो भाई तो बात हम भी बोल रहे हैं सर, 1700 करोड़ का रहता तो गिर जाता। कागजी पर है, शो किया हुआ कि 1700 करोड़ का है, लेकिन 1700 करोड़ रुपया रहता तो गिर जाता, नहीं गिरता, नहीं गिरता। पहला चीज़। दूसरा चीज़ देखिए, जितना भी उसमें इंजीनियर है भाई, सब इंजीनियर का कितना सैलरी आप जान ही रहे हैं। पहले उन लोगों को डिग्री चेक कीजिए, आप पढ़े क्या थे भाई कि बार बार पुल गिर जा रहा है, आप पढ़े क्या थे, कैसे इंजीनियर हो गए, कैसे इंजीनियर हो गए। जब पुले गिर जा रहा है तो आप इंजीनियर कैसे हो गए? इसका मतलब कि जितने इंजीनियर है वो भी फर्जीवाड़ा है, उसको भी कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। ऐसा ही इंजीनियर के खाली पास करते हुए चला गया। जी, उसका भी जांच हो, इंजीनियर का भी डिग्री जांच करो, कैसे गिर गया भाई। जब तुम उतने टैलेंटेड हो, उतना तुमको सरकार पैसा दे रही है, उतने अच्छे क्वालिफिकेशन है, तब फिर तुम्हारे देख रेख में पुल बन रहा है, गिर कैसे जा रहा है भाई? सही बात बोला। देखिए भैया का भी कहना सही है, अगर इंजीनियर अगर पक्का रहता ना तो भी पुलवा नहीं गिरता। हम इंजीनियर को आप कार्रवाई कीजिए, इंजीनियर को पहले आप जांच कीजिए। और ऐसा नहीं लगता है सर, जो सरकार है ठीक है, और जो इंजीनियर से मिला हुआ नहीं रहता ऐसे घूसखोरी। देखिए जो भी ठेकेदार आजकल जानते हैं, खास करके हम बिहार के बात कर रहे हैं, तब बिना सरकार हो और ठेकेदार के गठबंधन के ठेका मिलेगा भाई? तुम खुद अप्लाई करके देखो ना, तुमको खुद नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा जिसको सेटिंग है। तो इसकी भी तो जांच करवाओ, इसके जांच होना चाहिए। ठेकेदारी कैसे, किसको ठेका कब मिला भाई? ठीक, पर सबसे पहले इसकी भी जांच हो, ठेकेदारी का भी जांच हो कि कहीं उसका तो सेटिंग नहीं था भाई। सही बात बोल रहे हैं। ठेकेदार का भी जांच होना चाहिए, और उस ठेकेदार को लाइसेंस कैंसिल किया जाए, और उस पर डैमेज सूट लगा के जितना करोड़ रुपया का पुल था और नुकसान हुआ है उससे वसूला जाए। चलिए भैया आप लोग देख लिए, और जैसे जैसे वीडियो आएगा वैसे वैसे आपको दिखलाएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।